ज्ञान मंत्रा होम रेमिडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पुखराज रत्न धारण करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पुखराज को हम अंग्रेज़ी में येलो सफ़ायर भी कहते हैं। पुखराज रत्नों के स्वामी गुरु यानी बृहस्पति के एक तरीके से उनका नग है, जो व्यक्ति को संतान का सुख देते हैं और उस व्यक्ति का हर बिगड़ा हुआ काम बनाते हैं। इस रत्न को येलो सफ़ायर यानी पुखराज कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का निवारण होता है। इसके पहनने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और उसे धन की प्राप्ति होती है तथा उस व्यक्ति को धन प्राप्ति होने के कारण जो रुका हुआ उसका धन है, जो उसको पैसा नहीं मिल रहा है, वह भी उसको मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि उस व्यक्ति के पास सदैव लक्ष्मी का वास होता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जितने भी दुख हैं वह चले जाते हैं और किसी भी काम में धोखा नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों का अभिमान बढ़ता है और जो भी व्यक्ति पुखराज रत्न को धारण करता है उस व्यक्ति के ऊपर बृहस्पति ग्रह की जो दशा होती है वह अच्छी होने लगती है। व्यक्ति को यश प्राप्ति, कीर्ति तथा वैभव की प्राप्ति होती है। परंतु रत्न धारण करने से पहले ज्योतिष परामर्श आप अवश्य ले लें। अगला, पुखराज रत्न यानी येलो सफ़ायर धारण करते ही व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। यानी उस व्यक्ति को अच्छे बुरे तथा सभी प्रकार के जो उसके साथी लोग हैं या जो काम कर रहा है उसके बारे में उसको ज्ञान होने लगता है तथा उसे सही निर्णय लेने की एक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो येलो सफ़ायर होता है यानी पुखराज, उसको धारण करने से व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से उन्नति और भाग्योदय होने लगता है। इसके पहनने से व्यक्ति को सभी जगह से सुखों की प्राप्ति होने लगती है। उस व्यक्ति को रत्न येलो सफ़ायर किसी ज्योतिष के परामर्श के बिना कभी भी नहीं पहनना चाहिए, जिसकी कुंडली में अगर बुध बहुत अच्छा या बहुत ही बुरा स्थिति में बैठा हुआ हो। पुखराज धारण करने से जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह शीघ्र होने के आसार बनते हैं। साथ ही उनकी जीवन में जो वैवाहिक दिक्कतें आ रही हैं, अगर उनका विवाह हो चुका है और अपने जो पार्टनर है उसके साथ उनकी नहीं जमती और जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है अगर, तो उसको भी वह पुखराज जो नग अगर आप धारण करते हैं तो उन सारी दिक्कतों को भी दूर करता है। अगर किसी की अकाल मृत्यु होने का डर है तो भी पुखराज धारण करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। पुखराज एक अच्छा रत्न है और खासकर यह जो रत्न है यह अगर पुरुष व्यक्ति पहनते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उनको शारीरिक शक्ति भी मिलती है। साथ ही अगर उनको डिप्रेशन की समस्या है या घर में कलह कलेश होते हैं तो उससे भी उनको निजात अवश्य ही मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिनका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा हो और काफ़ी समय से वह सुलझ नहीं रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर पुखराज धारण करते हैं तो उनको सारी स्थिति में यह चीज़ अच्छी होने लगती है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो जो विद्यार्थी हैं अगर वह भी पुखराज धारण करते हैं और पुखराज धारण करने के बाद उनको दिखाई देता है कि उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो उनको शिक्षा में भी काफ़ी फ़ायदा मिलने लगेगा। जो लोग अपने गुरु से नफ़रत करते हैं या उनका सम्मान नहीं करते या उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, वह लोग याद रखें कि अगर आप पुखराज धारण करते हैं तो आपको अपने गुरु का सम्मान अवश्य करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पुखराज का नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू होने लगेगा। और पुखराज एक तरीके से बात करें तो वो गुरु ग्रह का नग है, इसलिए आप याद रखिए कि अपने से बड़े और जो आपके गुरु हैं उनकी सदैव आप लोग रिस्पेक्ट करिए। उनकी आप बिल्कुल भी बुराई नहीं कीजिए और ना ही उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा मोड़ लीजिए। जो भी व्यक्ति किसी भी शारीरिक परेशानी में है, बीमारियों से घिरा हुआ है, खासकर अगर सीने में जलन है, सांस का फूलना, अल्सर, गठिया, नपुंसकता तथा अन्य टीबी जैसे कोई रोग हैं, अगर वह येलो सफ़ायर यानी पुखराज धारण करते हैं तो उन लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। और यह फ़ायदा कब मिलता है? यह पुखराज नग धारण करने के 45 से 60 दिन के बाद ही शुरू होता है। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि पुखराज अगर आप धारण करें तो उसको विधि विधान के साथ धारण करें,
उसको गुरुवार के दिन धारण करें, गुरु मंत्र का जप करते हुए धारण करें। साथ ही पुखराज आप कोशिश करें कि आप सोने में उसको बनवाएं और उसको सबसे पहली हमारी फिंगर होती है उंगली, उसमें हमें धारण करना चाहिए। और साथ ही येलो सफ़ायर यानी पुखराज जब भी आप धारण करें तो आप कोशिश करें कि जो आप पुखराज खरीद रहे हैं वो एकदम असली नग हो। अगर वो नकली नग आप लेते हैं तो उसका कुछ भी असर नहीं होने वाला, ये आप याद रखिए। अगला, ऐसे व्यक्ति जो धर्म के कामकाज से जुड़े हुए हैं, जैसे मंदिर में पूजा पाठ है या ज्योतिषी हैं या काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को पूरे धार्मिक उसमें अगर आप अपने आप को पाते हैं कि आप पूरे धार्मिक हैं, तो आप लोगों को तो पुखराज नग अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक तरीके से धार्मिक ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो गुरु ग्रह का नग है और जो गुरु हैं वो सारे देवताओं के स्वामी हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बहुत खराब है और गुरु ग्रह अगर आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो आप पुखराज नग अगर धारण करते हैं तो आपको मन की शांति अवश्य ही मिलेगी। अगला, कई लोग कहते हैं कि ये पुखराज कोई भी पहन सकता है, परंतु हमारे जो ज्योतिषी हैं उनका मानना है कि ऐसा नहीं है। आपको जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर आप उसको धारण कर सकते हैं तो आप धारण करिए, परंतु एक चीज़ आप याद रखिए कि पुखराज नग जो होता है वह हमेशा कभी भी किसी एक दो जो नग हैं उनके साथ कभी धारण नहीं किया जाता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डायमंड होता है उसके साथ पुखराज कभी धारण नहीं करते, क्योंकि डायमंड जो नग होता है यानी हीरा, वो शुक्र ग्रह का नग माना जाता है। शुक्र ग्रह असुरों के गुरु हैं और जो कि शुक्राचार्य के नाम से जाने जाते हैं। गुरु ग्रह जो है बृहस्पति, वो देवों के गुरु हैं और दोनों आपस में मित्र नहीं हैं। तो याद रखिए कि डायमंड के साथ आप इसको बिल्कुल भी नहीं पहनिए। हालांकि आप इसको पन्ने के साथ अवश्य धारण कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही मूंगे के साथ अगर आप इसको धारण करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। अगर आप पुखराज नग धारण करते हैं तो व्यक्ति की बुरी आदतों को छोड़ के कर्म धर्म के आप मार्ग पर चलने लगते हैं। इसलिए यह पुखराज रत्न होता है, यह बहुत पवित्र माना जाता है और इस रत्न से आपको एक तरीके से पूरे धार्मिक कामकाज में आपका पूरा मन लगा रहता है, प्रगति होती है, साथ ही बुरे ग्रहों का प्रभाव भी कम होता है। पुखराज नग की अगर हम बात करें, व्यक्ति के जीवन में यह इतना महत्वपूर्ण होता है कि जैसे मानो कि यह व्यक्ति का जीवन ही बदल देता है। जिस व्यक्ति के पिता उससे हमेशा नाराज़ रहते हैं या फिर उससे कभी भी बात नहीं करते, उस व्यक्ति को लगता है कि पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है, वह व्यक्ति भी पुखराज रत्न धारण कर सकता है। उसको धीरे धीरे अपने पिता का प्यार भी मिलना शुरू हो जाएगा और अगर कुछ अनबन आपके पिता के साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ है तो वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नज़र का दोष अगर आपके ऊपर है तो वह भी अवश्य ही निवारण होगा। पुखराज एक अच्छा प्रभावशाली रत्न है। जो भी व्यक्ति पुखराज धारण करते हैं उसको ऊपर आने वाले हर खतरे से आगाह कर देता है यह रत्न। इस रत्न के अंदर तमाम सारे अच्छे गुण होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति इसे धारण करता है तो यह कभी भी जहर के करीब जाएगा तो इसे पुखराज का रंग फीका पड़ जाता है और व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसके ऊपर कोई खतरा है। व्यक्ति अगर दान पुण्य में उसका रुचि नहीं करता है तो पुखराज नग धारण करने के बाद उसका दान पुण्य करने में मन भी लगेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है, पुखराज रत्न वह अवश्य पहनिए ताकि उनके जीवन में हो रही समस्याओं का निवारण हो सके। जिन व्यक्तियों का हर काम असफल होता है वो इस रत्न को अवश्य पहने ताकि आपके बिगड़े हुए काम आसानी से बन सकें। जो व्यक्ति कर्जे में डूबे हुए हैं वह अवश्य ये नग पहन सकते हैं। जो भी नुकसान है उसको धीरे धीरे उबरने में उनको अवश्य ही सहायता प्राप्त होगी। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पुखराज जो रत्न होता है वह दिखने में चिकने व चमकदार नहीं होते। उन्हें पहनने से आपको अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप गलत नग पहन लेते हैं, पुखराज नहीं है, कोई नकली नग है, तो आपको शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप एक तरीके से पुखराज को अगर पहनते हैं
जैसे अगर हम बात करें कि पुखराज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, हल्का सफ़ेद होता है या हल्का सा पीला होता है, मगर वो असली होना चाहिए अगर आप उसको धारण करते हैं तो। साथ ही पुखराज नग जो होता है वो खंडित नहीं होना चाहिए, यानी उसमें गड्ढा नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लकीर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आपको देख के लगे कि ये खंडित हो सकता है। किसी भी प्रकार का काला धब्बा नहीं दिखाई देना चाहिए अगर आप पुखराज को धारण करते हैं तो। साथ ही पुखराज रत्न धारण करने से एक दिन पहले आप उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के सपने आ रहे हैं। अगर अच्छे सपने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सपना नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बुरे सपने आते हैं तो आप अपने ज्योतिष से परामर्श अवश्य ले सकते हैं कि आप पुखराज धारण करें या नहीं करें। पुखराज धारण करते वक्त आप हमेशा याद रखें कि पुखराज धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। साथ ही इसको गुरुवार के दिन धारण करें। गुरुदेव का ये नग है तो गुरु का मंत्र आप अवश्य जप करें। उस दिन दान दक्षिणा करें, पीले वस्त्र धारण करें। साथ ही पुखराज नग आप जब जिस दिन धारण करेंगे उस दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं, दान पुण्य का काम आप अवश्य करें उस दिन। और साथ ही साथ जो पुखराज नग है, अगर आप उसको कितने समय के लिए पहनना चाहते हैं इसके लिए भी आप अपने ज्योतिष से परामर्श ले लें, क्योंकि एक समय काल होता है, उसी समय काल के लिए आपको इसको धारण करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।